हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फ्रॉम आईजेड। आज जो हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के थर्ड पॉइंट के बारे में, जो है ओपीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी एक नया कॉन्सेप्ट है जो कंपनीज एक्ट 2013 में एग्जिस्टेंस में आया है। तो देखिए, समझते हैं ओबीसी का मतलब क्या होता है। ओनर बेसिस, ओन एंड मैनेज बाय सिंगल इंडिविजुअल। It is a type of private company introduced under the Companies Act 2013 इंडिया। अब ओपीसी वन पर्सन कंपनी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो कंपनी है वो कौन रन करेगा, वो सिंगल पर्सन रन करेगा। पहले क्या था, प्राइवेट और पब्लिक में ये चीज नहीं थी। प्राइवेट में क्या थी, कंपनी स्टार्ट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत थी, और पब्लिक में कंपनी स्टार्ट करने के लिए 7 लोगों की जरूरत थी। अब कोई ऐसा है जिसको अकेले ही कंपनी स्टार्ट करनी है, वो नहीं चाह रहा है किसी के साथ कंपनी स्टार्ट करने के लिए, तो उसके पास पहले कोई ऑप्शन नहीं था। वो सोल प्रोप्राइटरशिप के ही लिए ही जाता था, वो सोल ही ट्रेडर, सोल ही बिजनेस करता था। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, इस चीज को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला है, एक नई कॉन्सेप्ट निकाला है, जो है ओपीसी, जो कब इंट्रोड्यूस हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 इंडिया में। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें सिंगल पर्सन कंपनी रन कर सकता है। मिनिमम सिंगल पर्सन चाहिए और मैक्सिमम भी सिंगल पर्सन चाहिए। मतलब एक ही पर्सन चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम दोनों में। और शेयर होल्डर्स, मतलब जो ओनर होगा वो सिर्फ एक ही पर्सन होगा, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। अब ये कॉन्सेप्ट पढ़ के आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, अगर एक पर्सन कंपनी रन कर रहा है और इन केस वो मर गया, ये पागल हो गया या बीमार पड़ गया, वो अगर इस हाल में नहीं रहा कि कंपनी वो रन कर सके, तो इन केस फिर कंपनी का क्या होगा, क्या कंपनी वाइंड अप हो जाएगी? तो आंसर है इसका नहीं, कंपनी वाइंड अप नहीं होगी। जो ओपीसी है, जो वन मेंबर पर्सन है, जो वन मेंबर कंपनी का जो वन पर्सन कंपनी का जो मेंबर है, उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंडर क्या होता है कि एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसमें उसको नॉमिनी बनाना पड़ता है कि इनकेस अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बाद जो पूरा बिजनेस होगा वो किसके पास चला जाएगा, नॉमिनी के पास चला जाएगा। और नॉमिनी भी कहाँ का होना चाहिए, नॉमिनी भी इंडिया का ही होना चाहिए, किसी बाहर कंट्री का नहीं होना चाहिए। जिसको ओपीसी स्टार्ट करना है, जिसको सिंगल जो कंपनी स्टार्ट करनी है, उसको भी इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, और वो जिसको नॉमिनी बनाएगा उसको भी इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। कीप इन माइंड, इनको इसको ये ध्यान में रखिएगा कि ओपीसी में शेयर होल्डर्स मिनिमम 1 पर्सन है और मैक्सिमम भी 1 पर्सन ही होता है। मतलब इसके फीचर्स ऑफ ओपीसी, ओनरशिप बेस्ड सिंगल ओनर, मतलब ओपीसी है, वन पब्लिक कंपनी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ओनर होगा वो सिर्फ एक अकेला ही पर्सन होगा। ओनली वन पर्सन कैन बी द शेयर होल्डर एंड ओनर, मतलब एक पर्सन ही शेयर होल्डर हो सकता है और ओनर हो सकता है। परफेक्ट फॉर सोल एंटरप्रेन्योर्स हु वांट लिमिटेड लायबिलिटी। अब मतलब ये परफेक्ट किसके लिए, परफेक्ट सोल अकेले पर्सन के लिए जिसको अपनी लायबिलिटी वो लिमिटेड रखनी है, अनलिमिटेड नहीं रखनी। क्योंकि सोल बिजनेस में क्या होता था कि जो लिमिटेड होती, जो लायबिलिटी होती थी वो अनलिमिटेड हो जाती थी, और कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में क्या है कि जो आपकी लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी। ओनर पर्सनल एसेट्स आर नॉट एट रिस्क, लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द शेयर कैपिटल। मतलब जो पर्सनल एसेट्स है वो आप सेल आउट करके जो भी लॉस है उसको नहीं चुकाएंगे। जितना कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है अब उतने ही लायबल है ये किसी का डेट पे ऑफ करने के लिए। सेपरेट लीगल एंटिटी, इट हैज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, कैन ओन प्रॉपर्टीज योर बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। अब सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी है, तो मतलब ये सेपरेट लीगल होगी, मतलब ओनर अलग होगा, कंपनी को अलग आर्टिफिशियल पर्सन की तरह अलग ट्रीट किया जाएगा। इसके नाम पे प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, इसके ऊपर केस भी कर सकते हैं, ये भी किसी के ऊपर केस कर सकते हैं, हर चीज हो सकती है जैसे एक पर्सन के लिए होती है। पर डिफरेंस बस ये रहेगा कि इसको किस तरह ट्रीट करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह। प्राइवेट कंपनी स्टेटस, ओपीसी is treated as a private limited company under law with a
फ्यू एक्सेप्शंस नेम मस्ट इंक्लूड ओपीसी। अब ओपीसी का क्या है कि ओपीसी को एक हम प्राइवेट कंपनी की तरह ही कंसिडर करेंगे, इसको पब्लिक कंपनी की तरह कंसिडर नहीं करेंगे। और कोई भी कंपनी जो ओपीसी जो ओपीसी है तो उसको अपने नाम के आखिर में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड इंक्लूड करना मस्ट है। फॉर एग्जाम्पल एबीसी, और वो ओपीसी कंपनी है तो उसका फुल नेम होगा एबीसी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। The official name of the company must include OPC Private Limited at the end. Nominee requirement: one nominee is mandatory in case the owner is incapacitated or dies. No public fundraising, cannot raise money from public or issue shares publicly. एग्जाम्पल ऑफ ओबीसी नेम ग्रीन टेक सॉल्यूशन ओबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब जैसे मैंने पहले समझाया है कि जो भी कंपनी ओपीसी स्टार्ट करेगा उसको अपने नाम के आखिर में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लगाना कंपलसरी है, मस्ट है। और नॉमिनी की बात भी मैंने पहले बताई थी कि जो मेंबर जो शेयर होल्डर्स है अगर वो पागल हो जाए, मर जाए या बीमार पड़ जाए, इस हाल में नहीं है वो कंपनी चला सके, तो वो नॉमिनी मतलब किसी को बना सकता है, पर वो नॉमिनी इंडिया का ही होना चाहिए। और इसमें जब 1 पर्सन कंपनी है तो इसमें भी कोई फंड रेजिंग नहीं हो सकता प्राइवेट कंपनी की तरह। जिस तरह प्राइवेट कंपनी में फंड रेजिंग नहीं हो, मतलब जैसे प्राइवेट कंपनी में क्या होते जो शेयर्स होते हैं वो जनरल पब्लिक के लिए इशू नहीं करे जाते हैं, वैसे इसमें भी जनरल पब्लिक के लिए जो शेयर्स है वो इशू नहीं करे जाते, कहीं से भी फंड रेजिंग नहीं करी जाएगी। आप अपने शेयर्स किसी पब्लिक को नहीं बेच सकते हैं क्योंकि ये ओपीसी है तो मिनिमम मैक्सिमम सिर्फ एक ही पर्सन का रहना जरूरी है। और जैसे मैंने एग्जांपल बताया था तो एग्जांपल ग्रीन टेक एक सॉल्यूशन एक कंपनी है तो उसके नाम के लास्ट में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लगाया गया है, ये क्लैरिफाई करने के लिए कि ये जो कंपनी है वो 1 पर्सन कंपनी है। आई होप आप लोग को ओपीसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।